नमस्कार दोस्तों, मार्वल्स स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए आज अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के औद्योगिक विकास की। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। राजस्थान अनेक औद्योगिक घरानों की जन्मभूमि है। यहाँ की दरारें स्टील किंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, बांगड़, पौदार आदि उद्योगपतियों को जन्म दिया है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कुल निवेश का लगभग 2% भाग ही पाया जाता है। आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 62 वर्ष पूरे कर चुका है। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 23 व 24 सितंबर 2000 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन 2000 का आयोजन किया गया। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का भाग। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का भाग वर्ष 2001 में 27.8% था, जो कि 2005-06 में बढ़कर 297% हो गया। वित्त वर्ष 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग स्थिर 2004-05 में कीमतों पर 29.85% रहा है। औद्योगिक वृद्धि दर। राजस्थान में खनन व विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2005-06 में 12.09% उल्लेखनीय रही। वित्त वर्ष 2008-09 में खनन व विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि दर घटकर 3.21% अग्रिम अनुमान रह गई। वैश्विक मंदी 2008 का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वैश्विक मंदी का राजस्थान पर प्रभाव। वैश्विक मंदी 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अनेक विकसित देशों की विकास दर घटी। भारत की विकास दर 2008-09 में घटकर 6.7% रह गई, जबकि यह 2007-08 में 9.3% थी। भारत की औद्योगिक विकास दर 2008 और 9 में 2.5% तक गिर गई। स्थिर कीमतों 1999-2000 पर राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2005-06 में 6.70% थी, जो कि 2008-09 में 5.48% रह गई। वित्त वर्ष 2008-09 में खनन व विनिर्माण वृद्धि दर 3.21% तक गिर गई। पंजीकृत फैक्ट्रियां। राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1987 में 9,665 थी, जो कि 2007 में बढ़कर 10,001 हो गई। लघु उद्योगों का विकास। राज्य में लघु उद्योगों की पंजीकृत इकाइयां 1975-76 में 20,102 थी, जो कि 2008-09 में बढ़कर 3.20 लाख हो गई है। लघु उद्योगों में 1975-76 में 1.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 2008-09 में बढ़कर 13.16 लाख हो गई थी। लघु उद्योगों में विनियोजित पूंजी 1975-76 में 72.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 8,888.21 करोड़ रुपए हो गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग का उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करना, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना, सहकारिता की भावना जागृत करना, कच्चा माल तथा आवश्यक औजारों की पूर्ति द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना संचालित की जा रही है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं आकर्षक खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में खादी का 18.14 करोड़ रुपए उत्पादन एवं ग्रामोद्योग में 301.79 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है।
औद्योगिक उत्पादन राजस्थान से मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिक वस्तुएं, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएं, रसायन, कृषि उत्पादन, खनिज आधारित वस्तुएं का निर्यात किया जाता है। राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में 36 उत्पाद शामिल किए जाते हैं। प्रमुख वृहद उद्योग राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग को शामिल किया जाता है। पहला है सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अगवा राज्य माना जाता है। प्रांत में 1915 में लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बाद सवाईमाधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड प्रारंभिक उत्पादन 1953 में 53 से 1959 तक स्थापित किया गया, किंतु इस उद्योग ने 1986 से उत्पादन बंद कर दिया है। इनके अलावा राज्य के प्रमुख सीमेंट संयंत्रों में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट्स वर्क्स उदयपुर, जेके सीमेंट्स वर्क्स निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडा कोटा, जेके वाइट सीमेंट गोटन, श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर प्रमुख रूप से। अगला है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। ब्यावर मिल में ही 1906 में एडवर्ड मिल लिमिटेड, 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड स्थापित हुई। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र की मिलें कार्यरत है। अगला है चीनी। राजस्थान में चीनी की 3 मिलें हैं। राज्य में सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई थी। यह चीनी मिल निजी क्षेत्र में। 1938 में गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई। इसे उत्पादन 1946 से प्रारंभ हुआ है। 1 जुलाई 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। राज्य में 1965 में श्री केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि विगत कुछ वर्षों से बंद है। राजस्थान में चीनी की तीनों मिलें निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में होने के कारण तीनों प्रकार के संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती है। अगला है नमक उद्योग। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जा रहा है। सांभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड की देखरेख में होता है। सांभर झील नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम डीडवाना में 3 तथा 1 पचपदरा में है। इसके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में लघु पैमाने के नमक उद्योग हैं, जिनमें पोखरण, फड़ौदी, कुचामन व जावदीनगर नागौर प्रमुख रूप से। अगला है कांच उद्योग। कांच बनाने में बालू मिट्टी, सिलिका मिट्टी, सोडा, सल्फेट, सीरा, चूने का पत्थर आदि प्रमुख रूप से काम में लिए जाते हैं। राजस्थान में कांच बनाने में धौलपुर के 2 कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र में कार्यरत है, तो दूसरा हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन करता है। उदयपुर में भी कांच का कारखाना है। अगला है वनस्पति घी। मूंगफली व बिनोले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया था। इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व गंगानगर आदि शहरों में भी कारखाने स्थापित किए गए। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज औद्योगिक सेवाओं तथा व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र है, जिसे डिम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देते हुए सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य शुल्कों से मुक्त रखा गया है। राजस्थान में सीतापुरा, जयपुर में जेम्स एवं ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एवं गवार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की प्रगति पर है। जयपुर में रिको और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड के द्वारा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है।
तो साथियों ये थे मार्वल्स स्टडी चैनल के ऊपर कक्षा 9 की पुस्तक में दिए गए औद्योगिक विकास के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद करता हूँ साथियों आपकी तैयारी के लिए ये बिंदु सार्थक साबित होंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन बिंदुओं से ही हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।